या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, चेतन हो अचेतन हो, कोई भी चीज हो उसको बिना परीक्षा के अपने जीवन में स्थान न दें। अच्छी वस्तु को स्थान देने से ही आपका जीवन अच्छा होगा। अच्छे व्यक्ति को स्थान देने से ही आपका जीवन अच्छा होगा। जो आपका हित चाहे, आपका हित करे, उस व्यक्ति का चयन अपने जीवन में करना चाहिए। जिस व्यक्ति से आपके जीवन में हानि हो, उस व्यक्ति का चयन कभी नहीं करना चाहिए। भारत है या पूरे विश्व की बात कहें, व्यक्ति अगर 10 रुपए की सब्जी भी खरीदता है तो वह आगे पीछे 4 बार देखता है। वो 4 बार देखता है कि कैसी है। तो एक सब्जी खाना हो तो अपन परीक्षा करके खाते हैं, ठीक है कि नहीं। फिर जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन से जोड़ना हो तो फिर कितना टेस्ट करना चाहिए। और एक बात और, व्यक्ति के साथ साथ, एक असामान्य वस्तु के साथ साथ जो दूसरों के शब्द हैं, उनको भी बिना परीक्षा करे सच मत मान बैठना। बिना परीक्षा किए हुए शब्दों को भी मत स्वीकार लेना कि वो सच है कि गलत। हर कही हुई बात सच नहीं होती और हर सुनी हुई बात भी सच नहीं होती। हर कही हुई बात को सच मत मान बैठना। हर कही हुई बात को भी सच मत मान बैठना। कई बार लोग अपने मन से भी बहुत सारी बातें कह देते हैं। पहले उसकी गहराई पर जाना, उसके अंदर तक जाना, फिर उस चीज को समझना कि हाँ, बात सही है कि नहीं। उस बात को हर पहलू से समझना चाहिए। आज की नीति कह रही है कि जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहे, पहले उसके शब्दों को भी कसौटी में परखें। एक सामान्य वस्तु है वो और एक व्यक्ति है वो, उन दोनों की तो परीक्षा करना ही चाहिए। शब्दों की भी परीक्षा होना चाहिए। पहले आप समझ लो कि व्यक्ति की परीक्षा कैसे करें। व्यक्ति की परीक्षा बसने से होती है। उसके साथ रहें। कुछ दिन जब आप साथ में रहोगे तो इंसान की फितरत मालूम चलती है कि चूहे जैसा हमारे जीवन को कुतरने वाला है, कि गाय जैसे हमारे जीवन को दूध से नहलाने वाला है। थोड़ा सा समय देना चाहिए। तुरंत कभी किसी से मिले और तुरंत एकदम से बह नहीं जाना चाहिए। लोग व्यापार करते हैं आजकल, ट्रेंड है व्यापार का, बहुत सुंदर ट्रेंड चल रहा है। शुरू के 2 साल नो प्रॉफिट नो लॉस अथवा लॉस सहित व्यापार कर लो। जब व्यक्ति का आपसे विश्वास जम जाए तो इन्वेस्टमेंट अच्छा करेगा और आखिरी दिन पूरा इन्वेस्टमेंट खा लेना। कुछ दिन पुरानी घटना, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से व्यापार किया और उसने बहुत प्रॉफिट दिया उसको। 1, 2, 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया। वो तो खुश हो गया कि यार ईमानदार आदमी है। करते करते अब 25-30 करोड़ रुपए उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर पहुंचे। अब जब विश्वास हो चुका है तो न 1 नंबर की बात होती, न 2 नंबर की, और उसने पूरा पैसा उसका खा लिया। अगर आप किसी की फोन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो या कोई आपके फोन की रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसका मतलब अभी आप लोगों में विश्वास नहीं है। अपने पिता की बात का कभी कोई फोन रिकॉर्ड नहीं करता। माँ की बात की कोई फोन रिकॉर्डिंग नहीं करता। अगर आप अपने दोस्तों की फोन की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, इसका मतलब भी आपको उस पर विश्वास नहीं है। आप उसकी कोई फोटो खींच के रखे हो अपने पास, मौका पड़ेगा तो काम आएगी, इसका मतलब विश्वास नहीं। जो विश्वास होता है वहां रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये व्यक्ति की बात हो गई, किसी भी वस्तु की बात है तो उसको उसके तरीके से परखा जाए। एक बात हमने लिखी थी कि काश काश इंसान की परीक्षा भी नकली नोट की तरह ऊपर आकाश में करके देख लेते कि असली है कि नकली। कम से कम नकली नोट अगर जब अपने पास आता है तो व्यक्ति सीधा जेल जाता है। ऐसी नकली इंसान जब कभी आपसे मिलता है ना, तो आपको दुखों की जेल तो मिल ही जाती है। इसलिए व्यक्ति और वस्तु से जब भी इनको स्वीकारें, बिना सोचे समझे ना स्वीकारें। अब बात आती है शब्दों की, क्योंकि शब्द आपके जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव देते हैं।
कोई भी छोटा शब्द हो या बड़ा शब्द हो, घाव तो भर जाते हैं, शब्द बहुत दिन तक रह जाते हैं। और कई बार सही व्यक्ति के प्रति आपने गलत टिप्पणी सुन ली है और उसको सच मान बैठने के कारण भी आप कई बार अच्छे व्यक्ति को छोड़ देते हो। हमारे साथ कई बार हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ हो, कि एक बुरे व्यक्ति के अच्छे शब्द अच्छे व्यक्ति को गलत कर गए। क्योंकि उसने इस लहजे से, इस तरीके से, उसने इस समय में कहा कि वो असत्य भी सत्य हो गया। और ऐसा होने से फिर वो व्यक्ति तो हमारे जीवन से चला गया, हमको कोई इतना गम नहीं, नुकसान उसका ही हुआ है, क्योंकि उसने ही ब्रांड छोड़ा है। तो कभी कोई शब्द कुछ कहे, तो पहले उन शब्दों को भी कसौटी में घिसे। जैसे सोना होता है, सोना, सोने का व्यापारी जब सोने का सिक्का खरीदता है, वापस रिटर्न में कभी, तो सीधे नहीं लेता वो, पहले उसके 2 टुकड़े कर देता है, तब वो लेता है। क्या पता अंदर क्या हो, अथवा गला दो। तो सोने की पहचान जो होती है वो कसने से होती है, घिसने से होती है। कसौटी पर घिस लो, तेजाब डाल दो, मालूम चल जाएगा। ऐसे ही जब कोई शब्द कहे आपसे, तो उसको भी कसौटी पर घिसो। मैं कसौटी दे देता हूँ आपको। जब भी कोई आपसे बात करे, ये कसौटी दे रहा हूँ, इस कसौटी पर घिस लो। अगर कसौटी पर घिस गया है वो शब्द, तो सच मानना, शब्द स्वीकारने योग्य है। और नहीं है कसौटी पर, तो इग्नोर करने योग्य है। कसौटी क्या है वो अपन समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि किसी भी बात पर जल्दी यकीन ना करें, पहले उन्हें 3 कसौटियों पर ज़रूर घिसें। जैसे किसी ने कुछ कहा, हाँ, सही है, इंडियंस है, यहाँ रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। पहले उसको कसौटी पे घिसो। 2019 की बात है कि जब 15 अगस्त के दिन की नज़दीक की बात है, बड़ा रूमर था कि इंडिया में बम ब्लास्ट होगा, इंडिया में बम ब्लास्ट होगा। मेरा चातुर्मास चल रहा था सागर, और वहाँ एक हेरिटेज होटल था। वहाँ बहुत सारे विदेश के, दुबई वगैरह के शेख वगैरह आए। अब वहाँ एक होटल पे रुके थे, किसी ने बोल दिया कि आतंकवादी आए। वो आतंकवादी आए। अब एक ने बोला कि आतंकवादी आए हैं। अब वहाँ हल्ला चालू हो गया। हमारे पास, हमारे रूम तक ये खबर आई कि जहाँ आप रुके हुए हो, उससे 2 किलोमीटर दूर बम ब्लास्ट हो चुका है। पुलिस वालों ने घेर लिया है, होटल में आग लग चुकी है। अपन तो यही मान के बैठे थे कि यार होटल में आग लग गई, बम ब्लास्ट हो गया, अब यहाँ तक तो नहीं आएगा बम। अपन तो यही सोच रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वहां गए तो ना कोई बम ब्लास्ट हुआ, ना कोई फायरिंग हुई। वहां पर दुबई से 8-10 यात्री आए थे यात्रा करने के लिए, वो पर्यटक थे, और उनको अंदर जाते ही होटल के पुलिस वालों ने घेर लिया। किसी ने बोल दिया कि आतंकवादी आए, और बेचारे वो तो डर गए। उनका पास वास सब कुछ चेक किया, पूरा उनका घर से लेकर के यहाँ तक का पूरा सफर चेक कर लिया, बंदूक फंसा करके, वो तो आतंकवादी है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो आदमी भारत आएगा। डर के मारे तो भारत आएगा ही नहीं। ये रूमर फैलाने वाले इंडियंस जो हैं, इनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, यहाँ माउथ पब्लिकेशन बहुत जल्दी होता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट कम, माउथ पब्लिकेशन ज्यादा चाहिए। लेकिन माउथ पब्लिकेशन से पहले एक बार सोचें तो, कि अपन किसके लिए क्या कह रहे हैं। अच्छे व्यक्ति के लिए बुरी बात कहना अच्छी बात नहीं है, बुरे व्यक्ति के लिए अच्छी बात कहना अच्छी बात नहीं है। तो कसौटी पर पहले शब्दों को घिसें। मैं बहुत सुंदर बात कर रहा हूं आपसे। जब भी कोई आपसे कोई शब्द कहे, तो उस शब्द पर 3 विषयों पर चिंतन करना कि ये शब्द सच है कि नहीं, सिर्फ मन से तो नहीं कह रहा। दूसरा, इन शब्दों को सुनने से मेरा क्या फायदा, क्या ये शब्द मेरे लिए उपयोगी है। तीसरी बात, क्या यह बात अच्छी है, शब्द सच है कि नहीं, ये जो बात कह रहा है ये बात अच्छी है कि नहीं। तीसरा, ये मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं। एक बहुत बड़े नीतज्ञ से किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा मित्र जो है वो चोर है। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने 3 कसौटियों पर उसको परखा, तो सोचता है कि सच है कि नहीं। आपका इस बात, इसके लिए क्या सबूत है कि मेरा व्यक्ति चोर है, वो जुआ खेलता है, इस बात का आपके पास कोई सबूत है क्या। उसने कहा नहीं, सबूत तो नहीं, मैंने सुना है। चलो ठीक। फिर उसने स्वयं में सोचा
कि ये बात मेरे लिए अच्छी है कि नहीं। नहीं, ये बात मेरे लिए अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। तीसरी बात उसने और कसौटी पर घिसी, इस बात का मेरे जीवन से क्या लेना देना। तो फिर जैसे ही उसने तीनों कसौटियों पे उन शब्दों को घिसा, उसने उन शब्दों को वहीं छोड़ दिया। और यही बात हमको करना चाहिए। यदि कोई शब्द या कोई बात कसौटी पर नहीं घिसी जाती है, ज़्यादा देर उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन अपने मित्र को ज़रूर बताना चाहिए कि यार वो तेरे लिए ऐसा कह रहा था, तू बच के रहना। और उससे कहना कि तूने कहा है, मैं 4 लोगों से कहूँगा कि तू ऐसा है। अगर हमसे कोई कभी कुछ कहता है समाज के बारे में, हमारे संघ के बारे में, किसी भी साधु के बारे में, गुरुजी के बारे में, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई तुम मेरे से कह रहे हो ना, मैं माइक से कहूँगा कि इस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा है, तुम फेस कर सकते हो तो मुझसे कहना, नहीं कर सकते हो तो अपने शब्द वापस ले लो कि मैंने कुछ कहा हो। और तुमने अगर किसी और से कहा तो मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज़रूर कहूँगा। वो बात वहीं समाप्त हो जाती है। दी एंड करने का ये तरीका है। बात को समाप्त करने का ये तरीका है। हमसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ, भैया आर यू श्योर? बात सच है? तुम्हारे पास सबूत है? हाँ, अब ये बात सामने आएगी, डरना नहीं। तुम अगर हमारा भला चाहते हो तो ये बात सामने ज़रूर आएगी। तुम कहीं डर गए और तुमने असत्य को सत्य बोल दिया, सत्य को असत्य बोल दिया, तो फिर बात गड़बड़ हुई। तुम्हारे पर कोई विश्वास नहीं करेगा कभी जीवन में। इसलिए विदाउट टेस्टिंग नेवर ट्रस्ट, विदाउट टेस्टिंग नेवर ट्रस्ट एनी पर्सन, एनीथिंग, एनी वर्ड्स। बिना परीक्षा के न शब्दों को स्वीकारो, न व्यक्ति को, न वस्तु को, क्योंकि सबसे ज्यादा हानि अपन शब्दों को स्वीकारने से हो जाती है। व्यक्ति क्या करता है कि वो आधी बात सुनी और निर्णय ले लेता है, हाँ ये सही है, सही है, बिल्कुल सही, ऐसी हो, ऐसी हो। अरे ऐसे छोटे छोटे गलत निर्णयों से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। पहले उस चीज को समझो और उसे क्लैरिफाई कर लो कि आपके बारे में ये व्यक्ति ऐसा कह रहा था, इसमें सच्चाई कितनी है। अगर सच हो तो बता देना, अपन इस विषय को यहीं समाप्त कर देंगे, आगे गलती ना हो। और अगर सच नहीं हो तब उसको बताएंगे अपन, ताकि आगे गलती ना हो। क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। दैनिक निर्णय कभी मत लेना। कई लोग दैनिक निर्णय लेते हैं, वो नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं नहीं, थोड़ा रुको, वेट, धीरज रखो। क्योंकि शब्द जो है बड़े बड़े रिश्तों को मजबूत भी कर देते हैं, और शब्द जो है वो गहरे रिश्तों को कमजोर भी कर देते हैं। कभी आप देखना कि एक वृक्ष हो, जैसे वृक्ष, पेड़, बहुत बड़ा भी पेड़ क्यों ना हो, अगर उसको काट के गिराना हो बहुत मेहनत लगेगी। उसको यूं ही गिराना हो, केवल उसकी जड़ में आप मठा डालते रहो, उसकी जड़ खत्म हो जाएगी, गल जाएगी, एक तूफान में अपने आप गिर जाएगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जो दूसरों के शब्द होते हैं, क्योंकि वो आपकी आपके अपनों से प्रीति नहीं देखना चाहता ना, तो धीरे से स्लो पॉइजन डालता है। अरे भाई तुम्हारा बेटा तो वहां घूम रहा है, तुम यहाँ हो, पता कैसा हुआ? अब मुझे पता कंफर्म नहीं है, सुना है। ये शब्द बड़ा जहर हो जाता है कि तुमने सुना क्या? अरे ऐसा हुआ है, तो सबूत है कुछ तुम्हारे पास मित्र? बोले नहीं, मैंने सुना है। सुने सुने में पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया मिट गई। जो सुना है, सुना वाले हैं ना, इनसे कह दिया करो नारायण नारायण, ये सब नारद लोग हैं, ये आपके जीवन के सुख को खत्म करने के लिए आए। सुनी सुनी में मत रहना। राम ने भी सुनी सुनी में सीता को जंगल भेज दिया था। अगर कोई आपका अपना है तो कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा। पानी पिया आप लोगों ने? नदी का पानी कभी गर्म नहीं होता, पानी का स्वभाव शीतल ही है, पानी हमेशा ठंडा ही होता है। फिर भी आप ठंडी के दिनों में गर्म पानी से कैसे नहाते हो? पानी को गर्म कैसे किया? आग से। पानी गर्म नहीं हुआ, वो आग के संयोग से, संसर्ग से, आग की संगति से गर्म हुआ है। इसका मतलब पानी तो गर्म नहीं है, पानी को गर्म किया गया। ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर आपको कभी लगे कि आपके किसी अपने ने आपके लिए ऐसा किया है, समझ जाना वो तो पानी है, ठंडा है। कहीं ना कहीं किसी आग का, कहीं ना किसी आग का उसको संयोग मिला है, इसलिए वो गर्म हुआ है। ये आज मैंने आपको कसौटी दी है,
बिना कसौटी पे घिसे किसी के भी शब्दों को मत स्वीकार लेना। हमारे लिए कभी कोई व्यक्ति के लिए कुछ कहता है, तुम उस शब्द को देन एंड देयर राइट नहीं कर देते। वेट, पहले उसके बारे में आगे पीछे सोचो कि ये व्यक्ति जो है, ये उसका कौन है। ये अगर उसका मित्र है तो उसके बारे में बुरा नहीं कहेगा, शत्रु है तो बुरा जरूर कहेगा। जब भी कोई शब्द कहे, कोई वाक्य कहे, कोई बातें कहे, सबसे पहले यही सोचना सच है कि नहीं, फिर देखना ये बात मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, फिर देखना कि इसमें मेरे लिए उपयोगी क्या है। सेल्फिश होकर देखना, मेरे लिए इसमें कोई उपयोग नहीं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये बिल्डिंग जहां अपन है, ये हॉल में अपन है, कोई बोले इस हॉल में ज्यादा स्ट्रेंथ की सरिया नहीं लगी, अच्छा अच्छा, ये बात सच है कि नहीं, कोई आपके पेपर में प्रूफ है क्या, नहीं है, पहली कसौटी कैंसिल। पहली कसौटी से ही सब कुछ हो जाएगा। फिर ये बात अच्छी है कि नहीं, नहीं अच्छी बात तो नहीं है ऐसा कहना किसी के लिए। तीसरी बात, इसमें मेरा क्या, मैं तो आज के लिए रुका हूं, कल मैं आज चले जाऊंगा। कसौटी पर परखें फिर स्वीकारें। कभी रात के सन्नाटे में जंगल या खेत के वहां कभी सोना, आपको आवाजें सुनाई देंगी, हुआ 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 हुआ। ये इंडिया में पाई जाने वाली प्रजाति, इसको आप सबकी भाषा में कहते हैं लड़ैया, संस्कृत में कहते हैं कोष्ठी, और सियाल भी कहते हैं, सियार सियार, अलग अलग नाम से प्रजाति को जाना जाता है। उसको कहते हैं हुआ हुआ करते हैं ये लोग। ये क्या होते हैं कि 8-10 इकट्ठे होते हैं नगर के बाहर कहीं, और एक कहता है हुआ, दूसरा भी कहता है हुआ, चौथा कहता है हुआ 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 करते करते 10 मिनट तक हुआ हुआ करते रहते हैं। अब क्या हुआ है किसी को नहीं पता है। ये ऐसी प्रजाति मनुष्यों में ही पाई जाती है। वो क्या करते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठते, बाकी लेडीज में जाता है, वो 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, कहते आपको पता ये हुआ, क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, मुझे तो नहीं पता, बोले हमने भी सुना है, किसी कहना नहीं, हमने आपसे बस कहा है। और ये हुआ हुआ करते करते पूरे नगर में वो बात फैल जाती है। तो जो हुआ हुआ वाले लोग हैं, हुआ हुआ वाली बातें हैं, इन पर जल्दी विश्वास नहीं करना। बातें हो, चीजें हो, या आदमी हो, व्यक्ति हो, बिना परीक्षा के उन्हें सच्चा और अच्छा मत मान बैठना। अभी कुछ दिन पुरानी बात, एक व्यक्ति कान के डॉक्टर के पास गया और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे गले में बहुत तकलीफ है। डॉक्टर कहता है भैया मैं गले का इलाज नहीं करता, मैं कान का इलाज करता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब मेरे गले में तकलीफ है, दवा दो। उसने कहा भैया मैं जब इलाज करता ही नहीं हूँ, मैं क्या दवाई दूंगा, तो क्या आपको गले की दवाई नहीं आती क्या। नहीं नहीं उसके बारे में हमको ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। ओ भैया उसने पूरे गांव में हल्ला कर दिया नगर में। क्या, बोले डॉक्टर साहब की दवाई में दम ही नहीं है, डॉक्टर साहब को पेशेंट दिखते नहीं आता। सब जगह हल्ला हो गया। बाद में मालूम चला क्या, कान के डॉक्टर के यहाँ गले की पेट की दवाई लेने जाओगे तो क्या मिलेगा। एक डॉक्टर साहब हमारे साथ आए कुछ दिन के लिए 10 लक्षण के शिविर में, उनके पड़ोस में एक और क्लिनिक था, उसने हल्ला कर दिया, क्या हो गया, बोले पेशेंट मर गया है, तो डॉक्टर साहब भाग गए। अब बताओ हुआ क्या। और जिन जिन ने स्वीकार लिया वो बेचारे क्या फोकट का इंजेक्शन लगवाए। तो अपन शब्दों को, व्यक्ति को और परिस्थितियों को भी क्यों ना हो, चीजों को भी क्यों ना हो, पहले परीक्षा करें। इन 3 कसौटी पर आप खरा उतारने के लिए बाद ही उनको स्वीकारना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की